ना कोई दुश्मन तेरा और ना कोई मीत, जग जीवन संग्राम है, शस्त्र शास्त्र सब सीख। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें और खूब नाम कमाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ही ख्याल रखा जाए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ का तो बहुत ध्यान रखते हैं, ज़रा सी भी उन्हें कोई बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि हमारा बच्चा कभी भी बीमार ना हो पाए, लेकिन मेंटल हेल्थ को अक्सर भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा हमारा देखने में भले ही फिजिकली बिल्कुल फिट लग रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रस्त होता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है और अपनी लाइफ में कहीं भी स्टेबल नहीं हो पाता। तो आज हम जानेंगे कि बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए, और अगर आपके बच्चे में कभी भी कोई मेंटल डिजीज़ का सिम्टम आपको दिखाई दे तो बिना डॉक्टर के पास जाए आप घर में ही अपने बच्चों को ठीक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये मानसिक बीमारियां होती क्या हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, तोड़ फोड़ करता है, गाली गलौज करता है, कहना बिल्कुल नहीं मानता, तो ये बातें हमारे मानसिक रोगों में ही आती हैं। तो अगर आपका बच्चा कभी कभार कुछ फेंक देता है, ज़िद करता है, गुस्सा करता है, तो ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली ऐसा ही व्यवहार करता है तो आपके लिए ये सतर्क हो जाने की बात है, क्योंकि आपका बच्चा मानसिक रूप से धीरे धीरे अंदर से पीड़ित हो रहा है और आपको उसे सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक मिलने वाले थे जिनका 2 या 3 साल का बच्चा था। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसको किसी बात पर गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो उसने चाकू उठाया और अपने फादर के पेट में मार दिया। मारा भी इतना गहरा कि उनको कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बच्चे का एंगर लेवल कितना हाई रहा होगा कि 2 या 3 साल के बच्चे ने इतनी फोर्सफुली अपने फादर के पेट में चाकू मारा कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। देखिए, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक घटना बहुत ही क्रिटिकल है। अभी आपका बच्चा 2 साल का है तो उसने ऐसा काम किया, जब ये बच्चा 10 साल के बाद बाहर आएगा तो ये क्या करेगा? तो इस बात को आप नॉर्मली नहीं ले सकते, ये एक मानसिक रोग का लक्षण है। तो एक बात हर एक माता पिता को समझ लेनी चाहिए कि अगर बच्चे में कोई भी शारीरिक बीमारी होती है, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार वगैरह, तो उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं और पेरेंट्स उसका इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे में कोई मानसिक रोग है, कोई विकार है, तो उसके लक्षण सिर्फ और सिर्फ उसके व्यवहार में ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हर एक माता पिता को अपने बच्चों के बिहेवियर को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको कभी भी हल्के में न लें। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि बीमारी के लक्षणों को समय रहते अगर आपने ठीक नहीं किया तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक। तो अब हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों में कभी भी कोई मानसिक रोग पैदा ही ना हो। अगर हो भी जाए तो उनको आसानी से क्योर किया जा सके। पहली चीज़ है कि पेरेंट्स का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों को हमेशा डांट, फटकार, इन चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने खाना बनाया
और आपने बच्चे से कहा कि चलो बेटा हाथ धो और खाना खा लो। इसका मतलब है कि आपने बच्चे की फिजिकल फिटनेस का या फिजिकल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और अब जैसे ही बच्चा खाने की टेबल पर आता है और वो ये देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए अच्छा खाना नहीं बनाया, यानी कि उसके टेस्ट का नहीं बनाया, तो वो कहता है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो माँ का रिएक्शन क्या होगा? माँ कहेगी खाना हो तो खाओ वरना यहाँ से उठ जाओ। ऐसे में क्या होगा? या तो बच्चा गुस्से में खाना खाएगा या फिर उठ के चला जाएगा। दोनों ही सूरतों में बच्चे के मन में एंगर, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया। किसने? आपके व्यवहार ने। तो जब पेरेंट्स की ये झिड़की बच्चों पर बार बार पड़ती है, कभी खाने पर, कभी कपड़ों पर या किसी और चीज़ पर, या फिर घर का माहौल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का होता है, तब बच्चे खुलकर अपना एग्रेशन शो करते हैं। तब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा कितना बदतमीज़ है, कितना गुस्से वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब माहौल आप ही का दिया हुआ है। दूसरी तरफ अगर बच्चा खुलकर नहीं कह पाता है तो वो अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर अपने फ्रस्ट्रेशन को दबा लेता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि कितना दब्बू है, इससे तो कोई भी कुछ कह के चला जाए, ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आपने इसके मन को शुरू में ही मार दिया। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करे या बिल्कुल गुस्सा ना करे, अपने आप को बिल्कुल समेट कर रखे, तो ये दोनों ही बातें जो हैं ये मानसिक रोगों के ही लक्षण में आती हैं। अगर आप इसे मानसिक रोग में कंसिडर ना भी करें तो आप इसे खराब पेरेंटिंग का एग्जाम्पल तो मान ही सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को अपना व्यवहार बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। ना ज़्यादा सख्ती करें और ना ही ज़्यादा उसको लाड़ और प्यार दें। बिल्कुल सही बात हो तभी उसे सपोर्ट करें। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का हमेशा दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते रहते हैं। कभी क्लास में कोई बच्चा अच्छा है पढ़ाई में तो कहेंगे देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है तो कहेंगे देखो वो बच्चा खेलने में कितना अच्छा है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का मेंटल प्रेशर ना रखें, क्योंकि देखिए बच्चा अगर किसी भी प्रेशर में आएगा तो कोई भी काम करने लायक नहीं बचेगा। तो सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ाता है, चाहे कभी कभी या अक्सर, तो आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि आखिर आपका बच्चा क्यों इतनी चिड़चिड़ाहट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके व्यवहार की वजह से ऐसा करता हो। अगर आपके व्यवहार की वजह से वो ऐसा करता है तो आपको अपने व्यवहार को सुधारना होगा। अगर वो किसी और वजह से चिड़चिड़ाहट करता है तो आपको उस वजह का भी पता लगाना होगा। तो यहाँ पर आप एक बात आराम से समझ लीजिए, अगर आपका बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ करता है और आप उसे ठीक करने का काम करते हैं तो एक तरह से आप उसे मानसिक रोगों से बचा लेते हैं। अगर आपका बच्चा कभी कभार चिड़चिड़ करता है और आप उसको ठीक कर लेते हैं तो बच्चे के मन में आपके प्रति बहुत ही प्यार और सम्मान का भाव पैदा होता है। वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी हर बात का कितना ख्याल रखते हैं। और ये गुड पेरेंटिंग का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे से हमेशा पॉजिटिवली ही आप बात करें। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चा अगर गलती करेगा तो डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, कहाँ तक हम उससे पॉजिटिवली बात करें। तो देखिए आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपका बच्चा खेलने की बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खेले नहीं, अभी पढ़े, तो आपको कैसे उससे बात करनी होगी? आपको उससे कहना होगा कि देखो बेटा पहले तुम पढ़ लो, उसके बाद में हम तुम्हें खेलने के लिए बाहर भेज देंगे। अगर आप बच्चे से कहती हैं कि जब तक तू पढ़ेगा नहीं तब तक मैं तुझे खेलने नहीं जाने दूंगी, इसका मतलब है कि आपके दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे के ब्रेन पर। पहला तो बच्चा ये सोचेगा कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मुझे खेलने नहीं दिया जाएगा। तो आपसे मेरा कहने का मतलब यही है
कि जो भी बात करें वो पॉजिटिव वे में ही बच्चे से कीजिए। इस बात को और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान के चलिए कि आपका बच्चा दूध नहीं पीना चाहता और वो कह रहा है कि मुझे तो चॉकलेट ही चाहिए। अब आपको ऐसे में बहुत गुस्सा आ रहा है, आप कहेंगी कि एक तो दूध नहीं पी रहा है, ऊपर से चॉकलेट खाने की जिद कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको कहना है कि देखो बेटा, फटाफट दूध पी लो, उसके बाद हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। इससे बच्चा खुश हो जाएगा और फटाफट दूध पी लेगा। लेकिन अगर आप बच्चे से कहती हैं, देख जब तक तू दूध नहीं पिएगा तब तक मैं तुझे चॉकलेट नहीं दूंगी, यानी कि आपने दोनों ही सेंटेंस बच्चे के सामने नेगेटिव सर्व कर दिए। तो ऐसे में बताइए बच्चा आपकी बात मानेगा? आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा। इसलिए जब भी बात करें पॉजिटिव वे में ही बच्चे से बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर घर में कलह कलेश का या हस्बैंड वाइफ के बीच तनावपूर्ण माहौल रहता है तो भी बच्चा जो है वो सोचने समझने की हालत में नहीं रहता, यानी कि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन घरों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं उन घरों के बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो ठीक से पढ़ नहीं पाते, उन्हें कुछ सिखाओ तो वो सही से सीख नहीं पाते, कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाते या याद करके फिर जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, या फिर बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि किसके सामने हमें कैसे रिएक्ट करना है। ये सारी बातें ही बच्चे के मेंटल ग्रोथ से ही रिलेटेड हैं। इसलिए आपको अपने घर का माहौल बिल्कुल टेंशन फ्री रखना चाहिए ताकि आपका बच्चा रिलैक्स होकर सोचने और समझने की शक्ति को पैदा कर सके, कुछ निर्णय ले सके। क्योंकि अगर बच्चे का दिमाग सही से काम कर रहा है तो उसका शरीर भी 100% सही काम करेगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने बच्चों की ईश्वर में आस्था को जगाइए, ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए और इस काम के लिए आप छोटे छोटे मंत्रों का भी सहारा ले सकती हैं, क्योंकि मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है जिससे न केवल बच्चे की फिजिकल बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आध्यात्म से खुद भी जुड़िए और अपने बच्चों को भी जोड़ कर रखिए। तो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि शारीरिक बीमारी का कोई भी लक्षण शरीर में दिखता है और मानसिक बीमारियों के लक्षण व्यवहार में दिखाई देते हैं। अच्छे माता पिता होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके मन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्पेशली उनके व्यवहार का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।